स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम कक्षा 9वीं हिंदी में इकाई 2 है हमारा काव्य बोध। इस इकाई से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम इन वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहे। देखिए हमें दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है, पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। हमें पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पंडित जगन्नाथ के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द है काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य कहते हैं। पंडित जगन्नाथ ने कहा था कि काव्य जो होता है वो होता है रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द, है ना। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, प्रश्न दूसरा हो जाएगा, काव्य किसे कहते हैं उसके भेदों के नाम लिखिए। हमें काव्य की परिभाषा बतानी है और उसके भेद यानी कि प्रकार कितने होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, काव्य वह वाक्य रचना है जिससे चित्त किसी रस या मनोवेग से पूर्ण हो, अर्थात वह जिसमें चुने हुए शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोवेगों का प्रभाव डाला जाता है उसे काव्य कहते हैं। काव्य यानी कि ऐसा एक वाक्य रचना है जिसके अंदर कल्पना और मनोवेग जो मनुष्य सोचता है अपनी कल्पना के अनुसार उनसे उस काव्य रचना में ऐसा प्रभाव डाल देता है कि सामने वाला व्यक्ति उससे प्रभावित हो जाता है, उसे हम कहते हैं काव्य। अब हमें काव्यों के भेदों के बारे में पूछा था, तो जो काव्य है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दृश्य काव्य और दूसरा होता है श्रव्य काव्य। अब दृश्य काव्य और श्रव्य क्या क्या होता है दोस्तों, देखिए दृश्य काव्य वह है जो अभिनय द्वारा दिखलाया जाए, यानी कि इसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जैसे नाटक आदि जो पढ़ने और सुनने योग्य हो, है ना। ऐसी चीज जिसको हम देख भी सकते हैं और साथ में उसको सुन भी सकते हैं, ऐसे काव्यों को हम बोलते हैं दृश्य काव्य। और श्रव्य काव्य दो प्रकार का होता है, गद्य और पद्य। पद्य काव्य के महाकाव्य और खंड काव्य दो भेद कहे जा सकते हैं। अब श्रव्य काव्य क्या होता है, ऐसा काव्य जिसको हम सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। जैसे रेडियो जो है, रेडियो के अंदर हम गाने सुन सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, तो वो कौन सा काव्य हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा श्रव्य काव्य, क्योंकि हम रेडियो में सिर्फ आवाज़ को सुन सकते हैं, उसको देख नहीं सकते। तो जिसको हम सिर्फ सुन सकते हैं वो श्रव्य काव्य कहलाता है। और श्रव्य काव्य जो है वो दो प्रकार का होता है, गद्य और पद्य। पद्य काव्य के महाकाव्य और खंड काव्य दो भेद कहे जा चुके हैं, यानी कि पद्य काव्य जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है महाकाव्य और दूसरा होता है खंड काव्य। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर तीसरा हमें दिया हुआ है, प्रश्न तीसरा है, प्रबंध काव्य के दो भेदों के नाम लिखिए। अब प्रबंध काव्य के जो दो भेद हैं वो है महाकाव्य और खंड काव्य। तो दोस्तों देखिए महाकाव्य क्या होता है, महाकाव्य में किसी भी एक व्यक्ति का संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन किया जाता है, यानी कि उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक उसने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, उसने अपने जीवन काल में क्या क्या काम किए, क्या क्या घटनाएं उसके साथ घटी, वो सारी चीज़ें महाकाव्य के अंतर्गत बताई जाती है। लेकिन खंड काव्य क्या होता है, किसी व्यक्ति की जीवन से जुड़ी हुई किसी एक विशेष घटना का वर्णन किया जाता है खंड काव्य में। तो देखिए आप ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बताइए, तो आप लिख सकते हो कि महाकाव्य में किसी भी व्यक्ति के पूरे जीवन चरित्र का वर्णन किया जाता है, जबकि खंड काव्य में उस व्यक्ति के जीवन की किसी एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर चौथा हमें दिया हुआ है, मुक्तक काव्य के प्रकारों के नाम लिखिए। हमें यहाँ पर मुक्तक काव्य के प्रकारों के नाम बताना है। तो मुक्तक काव्य जो है उसके दो प्रकार होते हैं, पहला होता है पाठ्य मुक्तक और तीसरा होता है गेम मुक्तक। तो दोस्तों देखिए इस वीडियो में हमने जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।